श्री गुरु के पदों को है मेरा प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सुने, किया प्रश्न गुरु बोले, सिद्धांत सबो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि पढ़े यथार्थ विधान कर्मों को उनके करके रखा। तुम भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी मुझको मिले। कहे तत्सुखी वो क्या है तुम रहता कहा, जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वो कौन है, जानना चाहता हूँ यथार्थ मुझको कहे। मोक्ष का दर्शन नामक अध्याय पहला, सर्वांग योग अध्याय दूसरा। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मेरे। जड़ चैतन्य की ग्रंथि टूटने का सुमार्गिए, पिता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये मैं बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। योग नामक अध्याय दूसरा संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय तीसरा। स्वरूप वस्तु का देखा सो जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म विभास हो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देगी कल्पना से स्वभाव में। इंद्रियों से दिखता है अक्षर को कहे कहा, तुमसे अक्षर को जाना इसी है। अक्षर में अंग है 8 अक्षर है, जहाँ है भावना दोनों का स्थान अवस्थित। संपूर्ण सर्वांग योग अध्याय 4। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, आदि में क्षरता भाव देखना निज बुद्धि से। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें है साई बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो है इसमें सारे पांच तत्वों का कुछ वेद लखा दिया, मैं 5 का ब्यौरा पंजीकरण
रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही। गुण है इसके आगे वे तीनों स्वरूप है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे देखने के नहीं कभी। जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वरूप। सर्वभाव स्थित पंचीकरण अनुभवयोग नामक अध्याय चौथा संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय पांचवा। घी के साथ मिला देखो वस्तु में वो सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे जबकि साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो। यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। इसी रीति है विश्व में। जीवों में उनके द्वारा ये तीनों स्वरूप से कपवाद बने इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। मन बुद्धि अहंकार मन के कार्य करे। ऐसे ये आठ ही अंग स्थित है। किसी को मंडलाकार छठ रूप लिया करे। संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। सबों को देखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। संयोग नामक अध्याय पांचवा संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय छठवां। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं से लेना श्रद्धा से सात्विकी ये। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही उसमें जो बैठे हैं से वेदों के नेतिका से वस्तु की उपलब्धि वो। उसी का भाष्य सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। यही आत्मा है निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। घास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से रूप तो दिखेगा विश्व ही सारा। यही उसका स्वरूप है। ये बल से हो अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। सब स्पर्श तथा रूप रसगंध आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न रूप से ज्ञानियों को भासती है चित्त भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध स्थायी सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानी का ध्येय है यही। कर्मारंभ जताने को संज्ञा अध्याय छठवां सर्वांग योग अध्याय सातवां। नाम है उसके आगे जान की बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सदगुरु की निज बोधार्थ है कही। अक्षांग क्षर साकार नहीं रूप मिठास में। ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ही नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना।
सत्य साकार वही है, वही निराकार भी वही, दोनों का धाम ही है, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में तीनों कल्पित भाव तीनिए, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होए ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे, गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां संपूर्ण। सर्वांग योग अध्याय 8वां। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, ये पूर्ण रूप से दिखे, विश्व में वो सदैव हुई। ये भक्ति है श्रेष्ठ का। सर्वांग योगी स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। रक्षा श्री योग से होगा उसका सदा, अंत में पद सो पाए वेदों में श्रेष्ठ होगा। अध्याय 8 में और 8 में रचा से आनंद ने अपना निरूप लगा दिया। ये जब राम है वही सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री मायानंद चैतन्य भगवान संपूर्ण भगवान की जय, परमात्मा की जय, धर्म की जय। अभी हम आप सभी के माध्यम इस सर्वांग योग की महिमा, कार्य और स्थिति का पूर्व भाषण किया गया था, वो ये है आविष्कार। ये आविष्कार है, इसे कोई सामान्य घटना नहीं चित्त में धारण होना चाहिए। यह मानव जगत की एक असामान्य घटना है, जिसके आविष्कारक अवतार ही होते हैं। भगवान मत्स्य से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक यही दिव्यम ददामि ते चक्षु है, यही दिव्यम ददामि ते चक्षु है। दिव्य चक्षु क्या है? क्या है दिव्य चक्षु? कोई शब्द कौशल्य नहीं है, कोई क्रिया योग, जप योग, हठ योग, इन नाना प्रकारों से साध्य होने वाला विषय नहीं है। वो अक्षर भाव धारण करके, अक्षर भाव का साक्षी होकर जो विशेष देह के रूप में है, वही अवतार हैं। उनके द्वारा उसकी अक्षर की सिद्धि करते हुए पुरुषोत्तम भाव का बोध प्रयोग में हो सकता है। अंततः घेर भार के बातें कितनी अनंत दिन रात, अनंत जन्मों तक। इसीलिए तो कहा गया है कि शेष और शारदा। हर विषय में अंत में हमारे आदरणीय महापुरुषों ने यही कह दिया कि शारद शेष और शारदा भी शब्दों में जिसका बखान नहीं कर सकते, वो प्रयोग में प्रत्यक्ष होता है। ये प्रयोगिक प्रत्यक्षीकरण ही दिव्य चक्षु है। उसका हमने पाठ किया। पाठ जो किया है वो तो किया है, पर लक्ष्य और भाव ग्रहण करना है। लक्ष्य और भाव ये यदि हो गया कि बराबर ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है,
तो फिर भक्ति तो सहज है, सरल है। जो हो रहा है वही तो भक्ति है। करने से होने वाली भक्ति नहीं है भक्ति। होने से जो हो रहा है, पर उसमें हमने अपना जो छल कपट बेईमानी का घोल मिला दिया। वो छल कपट बेईमानी छूट जाए तो हो ही तो रही है। वो छल कपट बेईमानी का जो केमिकल मिल गया है, जैसे आज हर चीज़ में हम पढ़ते हैं ना डॉक्टरों से कि आहार विहार जो कुछ भी भोजन सामग्री है इसमें प्रदूषित हो गई, क्या हो गया, केमिकल मिल गया। हम केमिकल की चीज़ें खा रहे, तो केमिकल में स्वाद ज़्यादा रहता है, निखार ज़्यादा रहता है, टेस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन शरीर को वो धीमे जहर के रूप में मारता है। इसी प्रकार से ये केमिकल युक्त सब हो गया। अब वो शुद्ध भोजन, ज्ञान के रूप में भी शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, बुद्धि का शुद्ध भोजन, ये शुद्ध ज्ञान है। बुद्धा विशुद्धया, ये शुद्ध भोजन करने से बुद्धि स्वस्थ होगी। जब बुद्धि स्वस्थ होगी तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, कार्य भी स्वस्थ होंगे। इसलिए अध्यात्म की भाषा में जो छल कपट बेईमानी है वो केमिकल है, धीमा जहर है। तत्काल में तो हमारा वैभव बढ़ता दिखता है, हाँ क्या कमाली है, धन्य है, हम सब उनको धन्य कहते हैं। लेकिन वो क्या केमिकल खा लिया वो समझ में आने लगता है, जिसको वो नज़र हो जाती है। इसलिए ये छल कपट बेईमानी का केमिकल है साथ में कर्म की। तो फिर वो भक्ति ना हो के स्वार्थ हो गया। स्वार्थ माने सकाम, और सकाम माने सुख दुख रूपी फल भोग। और केमिकल अलग हो जावे तो फिर विशुद्ध स्वभाव, स्वभाव शुद्ध हो गया तो कर्म भी शुद्ध होंगे, तो उसका फल भी शुद्ध होगा, यानी अचल सुख शांति के रूप में। अब आप लोगों की बात है, हमारी तरफ से तो हो गई। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हर लीला। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञानी वक्ता भर नहीं होता है। अकेला वक्ता ज्ञानी बना रहे, बकता रहे दिन रात। अकेला ज्ञानी हो तुम, बकते हो, बकते रहो दिन रात। अरे हम श्रोता होना चाहिए उससे जब बड़ा। तो आप लोगों की ओर मौका है, आप लोग इसमें सहभागिता करिए। जब तक यहीं चाय होगी यहीं नाश्ता होगा, और ब्रह्म सत्र होने की जगह तो यही है, यही है। शुरुआत भी यही वेद से हुई थी। पढ़िए जीवन चरित्र। और 5वें संचालक जी के समय तो और होते हुए भी टेंट लगा के यहीं होती, यहीं एक मंच बना हुआ था। तो अपन सही पूर्व जगह में हैं और अच्छी बात है। ये तो बनाते जाओ और बनाते जाओ, और अब लोग कहने लगे कि एसी भी लगवा दिया जाए। ये दिन लगता है एसी लग गया, वो दिन तो सर्वांग योग ही बंद हो जाए, वो यहाँ आने की सुधा ही न रहेगी, वो तो एसी में पड़े रह जाएंगे। और जब तक रेता में बैठते थे, रेत में रहते थे, तो जागृति रहती थी। 5 बजे से नींद खुलवाई करेगी जब रेत ठंडा आएगी नीचे। ठीक है, आप लोग कुछ पूछिए, ज्ञान की बातें करो। स्वामी जी, ये 6वां अध्याय में ज्ञानी का ध्येय है यही, ज्ञानी का ध्येय कौन सा, ज्ञानी का क्या ध्येय? वो सब उसी से जुड़ा हुआ है। ज्ञानियों को भासती है, उसके बाद है ना, एक अक्षर न पढ़ो, उसका पूर्व संदर्भ। सर्वशक्ति इसी में है। उसके पहले है कि यही ईश्वर संज्ञा से है, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है साक्षी भाव से। ये और उसके पहले जो है ज्ञानियों को भासती है, या बाद में है, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही ये शब्द ज्ञान के का को ज्ञानी संज्ञा है।
उसमें अनुमान होता है। भास माने अनुमान को कहते हैं, विज्ञान प्रत्यक्ष को कहते हैं। तो जो 6वें अध्याय में जो ज्ञान शब्द का हेतु है भगवान का, वो परोक्ष ज्ञान के लिए है। परोक्ष ज्ञान से जिसका भास हो रहा था वो विज्ञान से प्रत्यक्ष हो गया, और उसी ज्ञानी का ध्येय, उसी परोक्ष ज्ञानी का ध्येय यद्यपि आत्मदर्शन है, ध्येय यानी उद्देश्य, लक्ष्य। यद्यपि मानव मात्र का ध्येय परमात्म दर्शन, आत्मदर्शन, आत्मानुभूति ही है, लेकिन वो आत्मानुभूति, आत्मदर्शन अपनी शर्तों के आधार से करना चाहता है तो नहीं होता है। क्योंकि आत्मा को आत्मा कैसे देखेगा? मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में। आत्मा को आत्मा नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि आत्मा दर्शन रूप है। तो दर्शन को दर्शन कैसे हो जाएगा? दर्शन को दर्शन नहीं होता है। दर्शन के लिए दृश्य भी चाहिए और दृष्टा भी चाहिए। इसलिए ज्ञानी जो है, परोक्ष ज्ञानी जो है, इसी शब्द की उलझन में उलझा हुआ रहता है, बिना प्रयोग के प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष होते ही दृश्य भी यही है, दर्शन भी यही है और दृष्टा भी यही है, ध्याता भी यही है, ध्यान भी यही है, ध्येय भी यही है। ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय और दृश्य दर्शन दृष्टा, ये त्रिपुटी है। यस सर। एक ही वस्तु में तीनों भाव हैं। वस्तु का लक्ष्य होते ही ध्याता कौन है? ये जीवात्मा ही तो ध्याता है। और ध्यान क्या है? प्रत्यक्ष। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से, ये ध्यान है। तो ध्येय क्या है? ध्येय यानी विश्वरूप परमात्मा। तो यद्यपि अज्ञानी का ध्येय और ज्ञानी का ध्येय और विज्ञानी का ध्येय, ठीक है, ध्येय यानी लक्ष्य। अज्ञानी का ध्येय भी वही है और ज्ञानी का ध्येय भी वही है और विज्ञानी का ध्येय भी वही है। ध्येय यानी लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? परम सुख शांति। पर अपने अपने हिसाब से परम सुख शांति जीव चाहता है तो क्या प्राप्त हो रही है? वो बात है कि यद्यपि आत्म अनुभव करना मानव मात्र का ध्येय है, तो अज्ञानी का भी ध्येय है और ज्ञानी का भी ध्येय है, पर उसकी पूर्ति तो विज्ञान से होती है। इसलिए आगे ये 6वें अध्याय में ज्ञानी का ध्येय है यही। ये ज्ञानी शब्द का हेतु यहाँ परोक्ष ज्ञानी से। इतने पूछना चाहता हूँ। ध्येय पुरुषोत्तम पद होता है। ध्याता क्षर भाव है, ध्यान अक्षर भाव है, और ध्येय तो पुरुषोत्तम है ना। तो ध्येय तो हमारा भी है, आपका भी है, मानव मात्र का है, पर वो ध्येय की पूर्ति तो प्रत्यक्ष सद्गुरु से होती है। तो यद्यपि ज्ञानी का ध्येय तो परमात्मा अनुभव ही है, पर वो बिना सद्गुरु के ठीक। साहित्य का सूक्ष्म अध्ययन होने लगे, ये सब इसी में तो है। भगवान के ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन ना हो, पूछ लीजिए मधु कुछ। अब तो मौका ही अच्छा मौका है। माइक में, मोबाइल में, गूगल मीट में तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है, सुनाई नहीं देता, ये डाउन हो गया, आवाज़ बंद हो गई, कुछ
अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश आपको यह दृश्य भगवान मायानंद जी चैतन्य जयंती समारोह आज दिवस 20 नवंबर 2024। और ले का भी अर्थ ये है, ले होना माने हम अपनी शब्दार्थ लगा ले शब्द का अर्थ होता है मूल रूप को प्राप्त होना। झाड़ का ले कहाँ होगा? बीज में। तो का ले होना यानी तो झाड़ बना कहाँ से था? बीज से। जैसे तो बना था, तो अब झाड़ का ले हो गया तो क्या हो गया? मूल रूप को प्राप्त माने बीज हो गए। ये वर्णन जो है फिर नारायण पद का हुआ। वही तो कौन पद का? हाँ, तो ये सामान्य मनुष्य हम आपको अब हम सामान्य ही असामान्य की ओर जाता है। हम सामान्य ही थोड़ी रहे आएंगे। वहाँ तक जाना है, उसके लिए अभ्यास करना है। हाँ, वहीं तक जाने का वहाँ तक अभ्यास। जाने के लिए अभ्यास करना। हाँ, वही अभ्यास। भाई नर जो करनी करे तो नारायण हो। उद्भिद स्वेदज अंडज जारज से पशु मनुष्य, मनुष्य मनुष्य, नर मनुष्य और नारायण मनुष्य, वहीं तक तो जाना है ना। तो ये अखंड सुख जो कहते हैं वो नारायण पद या उस पद में पहुँचने पर होगा। यही है कलेक्टर का सुख। कलेक्टर की कुर्सी में बैठोगे जब ना डीएम कहा